इतिहास की दृष्टि में भारत का ये 26वां एपिसोड आपके सामने है। राजीव गांधी के दौर में जो महत्वपूर्ण घटना हुई, पिछली बार अयोध्या के बारे में जो और राम मंदिर के बारे में बताया गया, लेकिन बाबरी मस्जिद ध्वस्त के लिए और राज सत्ता प्राप्त करने के लिए या अपने आकाओं को राज में रखने के लिए आरएसएस ने किस ढंग से षड्यंत्र किया है और कैसे कर रही है, क्या है ये आरएसएस। हम आरएसएस की भूमिका पर विचार करना जरूरी भी है। आरएसएस, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से प्रसिद्ध है, जिसकी स्थापना द्वितीय महायुद्ध से नाजियों से प्रेरणा लेकर नाजियों की काली टोपी को अपने सिर पर धारण करके 27 सितंबर 1925 को हेडगेवार ने इसकी स्थापना की। इन्होंने ब्रिटिश लोगों की भी वर्ल्ड वार में मदद की, महायुद्ध से इन्होंने प्रेरणा ली और उन्होंने एक छद्मवेश में एक स्वयंसेवी संगठन के रूप में लोगों के सामने उसका दूसरा रूप उभारा। और उन्होंने अपने जो संगठन बनाए, उन्होंने अलग अलग वर्गों को अपने इर्द गिर्द लेने के लिए एक ऐसा फासिस्ट तानाशाही संगठन बनाया जिसका मुखिया सरसंघ संचालक मुखिया होगा और जिसमें डेमोक्रेसी का नाम निशान तक नहीं, जिसने उत्तराधिकारी भी जो पहले सरसंघ चालू होता है वही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। ये पूर्णतया वापस सामंतशाही की स्थापना करने के लिए इन्होंने इस संगठन को, और जो आधुनिक इतिहास के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि मराठा जो मुख्यतः मराठा ब्राह्मण थे, उन्होंने उत्तरी भारत में, या जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, जिस इलाके को हिंदकुश से लेके ब्रह्मपुत्र तक लूटपाट मचाने में कोई कमी नहीं रखी थी। आज भी सरसंघ चालक जो है वो मराठा ब्राह्मणी नियुक्त होता है, हिंदुस्तान के अन्य किसी को नहीं होने देते। और इसमें आज भारत में कुल 56,859 आरएसएस की शाखाएं चलती हैं। ये मेरे पास आंकड़े 2016 के हैं और इनमें 55,000 के आसपास 55 लाख स्वयंसेवक है। इसकी बुनियाद जो है वो पूर्णतः काले धन पर आश्रित है। काला धन मैं इसलिए कहूँगा कि इनके एक गुरु पूर्णिमा आती है। गुरु पूर्णिमा को हर स्वयंसेवक का कर्तव्य होता है कि वह अपनी क्षमता के अनुसार गुरु को दक्षिणा दे और दक्षिणा का जो पैसा है वो रख दे। यदि हम 55 लाख लोगों को औसत 500 रुपये साल भर की गुरु दक्षिणा से हम इसको देखें तो इनके पास गुरु दक्षिणा के 27 अरब और 50 करोड़ रुपया सालाना नागपुर इनके पास जमा होता है, जिससे कि ये अपना मकसद के लिए उसको खर्च करे। इतनी बड़े धनराशि की ना किसी इनकम टैक्स, ना कोई रिटर्न, ना कोई रसीद, बिना रसीद के लेन देन होता है। इस काले धन पर इस संगठन का मूल ढांचा खड़ा होता है। इस मूल ढांचे में इन्होंने
अलग अलग संगठनों को अपने साथ रखने के लिए महत्वपूर्ण पदों पर, क्योंकि विद्यार्थियों से ये स्वयंसेवक को पकड़ना शुरू कर देते हैं और नौकरियों में और अधिकारियों में और ब्यूरोक्रेसी में एक इनका अलग से तारतम्य रहता है। आज मैं ज़्यादा नहीं लेकिन 13-14 ऐसे लोगों का नाम आपके सामने रख रहा हूँ जो कि आरएसएस के पूर्ण कार्यकर्ता होल टाइमर से आए हैं। उसमें लाल कृष्ण आडवाणी है, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, अटल बिहारी वाजपेयी था, एकनाथ रानाडे है था, नरेंद्र मोदी है, मनोहर पर्रिकर है, नितिन गडकरी है, राजनाथ सिंह है, मुरली मनोहर जोशी, वेंकटैया नायडू, विजय रूपाणी, देवेंद्र फडणवीस, राम माधव, अमित शाह, ये इनके मुख्य आज सत्ता इनके हाथ में है और उन सत्ता के अंदर ये इनके जो प्रतिनिधि बैठे हैं। इन्होंने अलग अलग जनता को गुमराह करने के लिए वर्गीय आधार पर इनके ज़्यादा भी नहीं तो 20 संगठन जो बहुत ही कुख्यात हैं और बहुत से विदेशों के अंदर इसको भारत का सबसे बड़ा एक आतंकी संगठन खड़ा कर रखा है। इन्होंने अपने संगठन जो आरएसएस ने बना रखे हैं उसमें भारतीय किसान संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय मजदूर संघ है, सेवा भारती है, राष्ट्र सेविका समिति है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू स्वयंसेवक संघ है, स्वदेशी जागरण मंच है, सरस्वती शिशु मंदिर है, विद्या भारती, बनवासी समाज कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल, लघु उद्योग भारती, तो और विदेशों में ये हिंदू सेवक संघ के नाम से, आरएसएस के नाम से नहीं संस्था बनाकर हिंदू सेवक संघ के नाम से इन्होंने बना रखा है। ये इसका इतना एक नेटवर्क और जाल जो है वो केवल इस बात के लिए है कि हम इस मुल्क में वापस वही राजाशाही आएगी और इनकी जो परिकल्पना है एक हिंदू की, मैं उस हिंदू शब्द पे नहीं जाता, बहुत फिर एक अलग हम विषय से भी फट जाते पड़ जाते, लेकिन वर्ण व्यवस्था के बाद इनका एक तैयार किया हुआ शब्द जो फारसी से लिया हुआ हिंदू शब्द है उसकी हुकूमत चाहते हैं और मेहनतिया जो आज पूंजी के मालिक है उनकी मुनाफा कायम रहे, ये इनका मुख्य मकसद है। उस मकसद के लिए जनता के बीच इनके पास हथियारबंद है, विजयदशमी को खुले आम ये हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। अब ठीक है, जो संगठन है वो अपना काल्पनिक देवता भी बनाता है, अपना काल्पनिक प्रतीक भी बनाता है, लेकिन वो किसको दुश्मन मानता है यदि हम देखते हैं तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है। ये भारतीय संविधान को मुख्य धर्मनिरपेक्ष लोगों को मुख्य दुश्मन मानते हैं, जिनमें 2 लोगों के खिलाफ इनकी दुश्मनी 1 नंबर पर है, मुसलमान और कम्युनिस्ट। कम्युनिस्टों से एक वैज्ञानिक विचारधारा के तौर पर इनको मालूम है कि वैज्ञानिक विचारधारा दुनिया के अंदर उसको हम रोक नहीं सकते, आगे आएगी, इसलिए उसको मानने वाले उसके कार्यकर्ताओं पर इनके खूब हमले भारत में अलग अलग प्रांतों में हमले हुए हैं। कम्युनिस्टों की स्थिति क्या रही, ये जैसे आरएसएस पर हम बात करते हैं तो उन पे भी, उनकी विचारधारा पर भी बात करेंगे, लेकिन अपने सिद्धांतों में कहीं गलतियों की गड़बड़ियों की वजह से आज उनकी स्थिति हो गई। कांग्रेस एक मध्यम पार्टी रही जिसकी न वो आरएसएस है न वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की है, इसलिए उनको पनपने के लिए आरएसएस ने एक बहुत बड़ी भूमिका मिल गई। और जब अंग्रेज़ों के समय ये अंग्रेज़ों के साथ थे, मेरी फेसबुक पे पोस्ट पड़ी हुई है 1942 में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बयान पब्लिश हुआ है, वो आज ही मैंने पोस्ट की है,
आप उस पर देख सकते हैं कि ये लोग अंग्रेजों के साथ थे जब अंग्रेज बाहर छोड़कर सत्ता हस्तांतरण हो गए, और 1939 से ही उन्होंने इस बात को शुरुआत कर दी थी बाबरी मस्जिद के सामने चबूतरा बनाने की। और फिर जब राजीव गांधी घिर चुका था राजनीतिक तौर पर, वो चाहे कितना प्रगतिशील होगा लेकिन पुराने जमे हुए मठाधीशों के आगे उसकी नहीं चली। उन्होंने मुसलमानों को राजी करने के लिए अलग किया और हिंदुओं को राजी करने के लिए उसने अलग किया। और जिस समय कल्याण सिंह वहाँ का मुख्यमंत्री था उत्तर प्रदेश का, उसने सबसे पहला काम किया कि फैजाबाद ज़िले में जो भी उस बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द उस संबंधित जो भी न्यायालय थे, जिला न्यायाधीश था, जिला कलेक्टर था, या जितने भी जिला पुलिस सुप्रिटेंडेंट्स थे, वो सारे लोग आरएसएस के लगाए। वो सारे उजागर जब हुए जाकर के, जब उनको चुनाव की टिकट दी गई, वो पार्लियामेंट में पहुंचे, वो विधानसभाओं में पहुंचे। और सेंट्रल में जो कांग्रेस की स्थिति थी वो बड़ी कमज़ोर थी। नरसिंह राव के समय में खूब ये कमज़ोर हो गए थे। नरसिंह राव के प्राइवेट सेक्रेटरी ने अपनी किताब भी लिखी है और उसने इसको राय दी थी कि केंद्रीय बल लगाइए, ये एक देश के दिलों को तोड़ने वाला धंधा है। उसने सारी तैयारी कर ली थी। उन्होंने बीजेपी के लोगों को बुलाया और बीजेपी जान गई थी कि यदि ये सांप्रदायिक दंगा भारत में नहीं होगा तो उनकी 84 में उनकी संख्या तो पार्लियामेंट में 2 ही थी, 2 से आज सत्ता तक पहुंच गई। उस षड्यंत्र को हम नहीं समझेंगे और हम यदि उसके वैचारिक दृष्टिकोण का वैचारिकता के आधार पे, विचारधारा के आधार पे संघर्ष नहीं करेंगे तो दोस्तों इस मुल्क में अमन चैन कायम रहना बहुत मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है। जब इनको कहा गया, कल्याण सिंह के और उनके बीच की जो वार्ताएं हुई वो भी छपी है। और सबसे अच्छा जो इसने लिखा है, अपने आप को एक बड़ाई के रूप में मानिए या कैसे भी मानिए, क्योंकि आरएसएस के अंदर जो होल टाइमर जो मिले 1947 से के बाद, उनको ज़्यादा उन लोगों की संख्या मिली जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए थे, जो पीछे से उखड़ चुके थे और आगे उनके लिए जगह नहीं थी। बहुत बड़ी संख्या उनके होल टाइमर्स में आई है। उसी में ये आज मुख्यमंत्री, चाहे खट्टर को मान लो चाहे अडवाणी को मान लो, ये वही लोग हैं। तो इनमें किसी तरह का कोई वो रहमे दिल नहीं था। और मेरा एक आपसे और अनुरोध है कि लाल कृष्ण अडवाणी आज चाहे कैसी भी स्थिति में होगा, लेकिन उसने इन सारी घटनाओं का वर्णन किया है। माई कंट्री लाइफ एंड माई कंट्री एंड माई लाइफ, इस नाम से उसने किताब लिखी है। अब उस किताब को आप पढ़ेंगे। और दूसरी बात, इनका एक ग्रुप है बजरंग दल, जिनको इन्होंने हथियारबंद किया है। भारत में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन घटनाओं में इन्होंने बम विस्फोट किए हैं, मुस्लिमों को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए। और क्योंकि अब न्यायालय के लिए हम क्या कह सकते हैं, यदि हम न्यायालय के लिए कहें तो बुरा लगेगा, लेकिन न्याय नाम की संस्था मर चुकी है। भारत में कोई न्याय है नहीं। ऐसी इनको वाजिब परिस्थिति मिलने की वजह से जब इनको कहा गया, कल्याण सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी का स्पीच, जो आज आप एबीपी टीवी के या किसी भी एपिसोड्स को ले सकते हैं, उसके ऊपर आज भी मौजूद है, उसने कहा था कि हम वहाँ निर्माण नहीं करेंगे, हम उस जगह को समतल करेंगे और समतल करके उस जगह को समतल करेंगे, बैठने के लिए कार्यकर्ता आएंगे, हम इसको भूमि पूजन करेंगे, हम ये करेंगे। और जब ये आ गई थी नौबत की, भारत सरकार इसमें जो पेश कर रही थी
फौज को जब तैयार कर दिया था, कितना फौज चाहिए, कैसे चाहिए, क्या चाहिए और कैसे हमें उस फौज को उतारना है। यदि हम इन स्थितियों को देखें, उस समय सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था, डे टू डे सुनवाई चल रहा था। आरएसएस के ने योजना बना करके उसमें हल्फनामा दिया, एफिडेविट दिया कि हम किसी भी सूरत में वहाँ शांति भंग नहीं होने देंगे। कभी उन्होंने कहा कि आप इन साधु जो है ये एक पैरामिलिट्री फोर्स है, और आज के दिन साधु की जितनी भी जमात है उस जमात को ये आरएसएस ही काम में ले रही है, और आरएसएस उनका भी इस्तेमाल किया। और जो कुछ घटना हुई वो आपके सामने है। उसका नतीजा ये रहा कि हिंदुस्तान की राजनीति का ध्रुवीकरण करके ये लोग इतने आगे बढ़ गए जो आप आज और हम इनको देखते हैं। जब इन्होंने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया और ध्वस्त करने के बाद जो दंगे हुए, तो देश में कुल 706 दंगे हुए। भागलपुर के दंगों में 1000 से ऊपर आदमियों को कत्ल किया गया। ऐसा इनके होने के पीछे कारण क्या रहे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मूकदर्शिता, जो समय पर निर्णय लेने की क्षमता जो कांग्रेस में नहीं रही थी, उसी ने इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। और बढ़ावा देने के बाद आज आगे जो हम यदि चलते हैं तो वही राजीव गांधी जो देश के अंदर प्रगतिशील की बात करता था, उसके सामने सबसे पहले रोड़ा जो बना वो जबकि 1952 से लेके एक स्वतंत्र को छोड़कर जो कम्युनिस्ट विपक्ष में थे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थे, पहला कंप्यूटराइज और नई तकनीकी का विरोध उन्होंने किया। जबकि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका था, वो आनी थी, लेकिन उनका विरोध किया। इसलिए अब उनके साथ वैचारिक तौर पर कोई नहीं रहा और उनकी कोई विचारधारा नहीं थी। इसलिए देश को आज की स्थिति में डुबोने की तरफ हम अक्सर आगे होते हैं। आगे जो है भ्रष्टाचार और आतंकवाद का दौर इस मुल्क में वैसे ही जारी चल रहा है उस समय से ही, और हम कहाँ तक जाएंगे ये अलग बात है। लेकिन इसके बाद अगला जो बोफर्स प्रकरण और जो लीटे का आंदोलन है, जिसका परिणाम है कि राजीव गांधी की हत्या तक हुई, हम उस पर इस अगले 27वें एपिसोड में विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इसको हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।